सो गाइस वेलकम हो चुका है आप सभी का फिर से एस2 गेमिंग में। और आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से कस्टम का मैच। और आज हमारे साथ है बिल्कुल हादी खान है 2 नंबर है, और सामने जो है बिल्कुल डीबी चीता और अपना क्या कहते हैं मुस्तफा खान है 2 नंबर है। और साथ ये आज का मैच ये होने वाला है कि बिल्कुल मुस्तफा ने हमें चैलेंज दे दिया कि हम क्या था 2v2 खेले। मुस्तफा बहुत ज़्यादा आजकल चौड़े मार चुके हैं, तो बिल्कुल इनका चौड़ा गिराने के लिए हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और आज का चैलेंज बड़ा मज़ेदार होने वाला, मतलब मैच मज़ेदार होने वाला है। तो बाकी मैच की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला राउंड था, बिल्कुल हादी का वन टैप करता है और डीबी चीते को फर्स्ट बुलेट आ जाता है। और उसके यहाँ पर महाभोपी को क्या था मुस्तफा को मैं बोडिया फाड़ता हूँ गलीज। और फर्स्ट राउंड हमारे पास आ जाता है, टीम वैनम के पास फर्स्ट राउंड आ जाता है। और उसी के साथ हमारे पास एक राउंड हो जाता है। 1 राउंड के हम लेट पे आ चुके थे और हमारे पास टोकन भी अब आ चुके थे। और ये बिल्कुल वन टैप का कस्टम बनाया था, बट हम जैसे ही बिल्कुल काम क्या हमारे इतने वन टैप रखते ही नहीं है, तो हम ज़्यादातर फिर बोडिया में ही जाते हैं। बिल्कुल नई वाली शॉटगन की बात करें तो बहुत टाइम चीज़ है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको बाद में मैच में डिस्टर्बेंस ना हो। वो बड़ा मैच है, यहाँ पर बड़ी वीडियो है, 12 मिनट की वीडियो है, मज़ा आएगी आपको देखने में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। बाकी चलते हैं मैच की तरफ। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नई वाली शॉटगन ले ली थी, साथ यूएमपी ले ली थी और साथ डेजर्ट का भी हमने ले लिए थे। डेजर्ट को तो हम हमेशा रखते ही हैं, जो वन टैप प्लेयर हैं सब हमेशा डेजर्ट तो रखते हैं। डेजर्ट के बगैर वन टैप प्लेयर कहीं नहीं जाते हैं, वो वन टैप प्लेयर के शुमार ही नहीं होता जब जो बंदा जो वन टैप प्लेयर डेजर्ट ना चला है। यहाँ पर बिल्कुल ये दोनों बंदे आए थे, पूरी कोशिश कर रहा था कि वहाँ भी मुस्तफा दोनों को एक को किसी को वन टैप करने को हो जाए तो नो रिवाइव। वैसे तो रिवाइव था नहीं, मगर ये अगर कोई भी चीटिंग आ जाता तो रिवाइव कर सकता है। तो यहाँ पर कोशिश कर रहा होता मैं मारने के आगे ग्लू लगा के यहाँ पर रश करने की पूरी कोशिश होती है। और यहाँ पर मैं पूरी पीक निकाल के कोशिश कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ये आ जाए मैंने करीब, बट वहाँ पर वहाब और मुस्तफा दोनों अपनी ओटीगढ़ के चक्कर में थे। वहाब की ओटीगढ़ बड़ी अच्छी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करता हूँ, होल्ड करने का डिसीजन लेता हूँ। और यहाँ पर पूरी कोशिश होती है कि नई वाली शॉटगन से 1-2 बॉडी कनेक्ट कर दूं, क्योंकि इसकी बॉडी अभी बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर एक गोली मैं आपको कनेक्ट हो जाती है, इसी यार मैं रश करने का डिसीजन लेता हूँ। यहाँ पर गलती से स्कोप खुल जाता है, आपको अगर पीछे बैकअप कर लेते हैं तो मैं भी यहाँ पर होल्ड करने का डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि वहाँ ने हेल्प कर ली होगी। वहाँ भी यहाँ पर पीक लगा के खड़े होते हैं, मैं वन टैप कनेक्ट करने की यहाँ पर फिर से मैं होल्ड करने का डिसीजन ले लेता हूँ। फर्स्ट राउंड हमारी लेट आ चुकी थी, होल्ड करने का डिसीजन बिल्कुल मेरा सही होता है, बिल्कुल सही होना चाहिए। शायद मैं ले रहा हूँ, क्योंकि होल्ड यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ आपको होल्ड करना हो बिल्कुल होल्ड करें। हमेशा रश आपके काम नहीं आता। आधी की आदत बहुत कम हो चुकी थी, सामने मुस्तफा चोमू थे, बिल्कुल भी पीक निकाल देते। और यहाँ पर ये गलती से मैं शॉट मिस कर देता हूँ, ग्लू लगा देता हूँ, मगर फिर से मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और शॉट मिस करता हूँ, मुस्तफा वहाँ से शॉट मिस करते हैं, फिर से मैं शॉट मिस करता हूँ, ग्लू आ जाते हैं। और यहाँ से वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहा था। यहाँ पर वहाँ को हेड लगते हैं, वहाँ बिल्कुल कवर में चले जाते हैं। और मुस्तफा यहाँ पर एक शॉट कनेक्ट में करता हूँ, हेड डैमेज पड़ता है, मुस्तफा की हेड कम होती है, वहाँ से वहाँ होते हैं। और यहाँ पर मैं बॉन फायर लगाता हूँ, बट पता नहीं बॉन फायर हेल्प दे रही समझ नहीं आता है। यहाँ पर बॉन फायर की हेल्प लगती है, मुस्तफा पीछे से आ जाते हैं और यहाँ पर मुस्तफा मुझे मार देते हैं। और यहाँ पर ये इमोट भी दिखा देते पहले राउंड में, मतलब फिर पहला ये इमोट ने दिखा दिया था। हटी हुई तो मेरी थी, मगर मैं इतना इग्नोर करा था, देखा नहीं इमोट के चक्कर में। एक राउंड था, चलो होता है। तो उसके बाद यहाँ पर अच्छा अब रेमनैन विलेज का राउंड आ चुका है और बिल्कुल रेमनैन विलेज को गेम में से गायब कर दिया गया है। हिडन लीव विलेज आ चुका है। और यहाँ पर मेरी ये चर्च पर देख सकते हैं कि मैंने टोकन इस तरह रखे हैं कि बिल्कुल मैं हेलमेट या ग्लू में वो ख़रीदना पड़ेगा, बिल्कुल जैसा मैंने बात करी। मैं चर्च से भी के मैं गेम खेलता हूँ, तो बिल्कुल फिर ऐसे हरकतें करना तो बिल्कुल जायज़ ही है। वुड पिकर ले ली थी, साथ यहाँ पर यूएमपी थी और डेजर्ट थी, क्योंकि मैं चाह रहा था वुड पिकर से अगर वन टैप करने को हो जाए तो सही है, क्योंकि येलो कस्टम हमारी खेलने की इतनी आदत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इतने वन टैप करने को होते नहीं है। बट यहाँ पर क्राफ्टलैंड में हमारे वन टैप करने को हो जाते हैं, बिल्कुल वो तो सबके हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हेड मतलब यहाँ पर सिर्फ हेड पे ही जाता है। यहाँ पर येलो कस्टम है तो बॉडी पे जाता है। यहाँ पर वहाँ से मैं वहाँ कोशिश कर रहा था कि वहाँ को हेड कनेक्ट कर दूँ, वहाँ बिल्कुल अपना मतलब कि नो वॉक कर रहा था, मुझे मेरी पीच निकाल के वन टाइम मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ हादी को कर देने के लिए। मुस्तफा चोमू यहाँ पर हादी की हेल्थ पूरी कम कर चुका था। हादी यहाँ पर आजकल थोड़ा गेम कम खेल लेते तो ऐसे हादी का हाथ साइड नहीं था। मुस्तफा चोमू यहाँ पर अपना ही हुकोंग बना के बैठे हुए थे, बट यहाँ पर मैं ग्लू लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ पीछे से वन टैप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुस्तफा चोमू का हेल्थ डैमेज पड़ता है, बट यहाँ पर वहाँ पर वो फिर से ग्लू में पैक हो जाते हैं। आगे जाके ग्लू लगा के मैं डिसीजन ले लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर मुस्तफा चोमू फिर से बच जाते हैं, बैक टू बैक मुस्तफा बच गए थे। बट यहाँ पर हेड कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर यूएमपी यहाँ पर अच्छी चली थी और यहाँ पर वन टैप लग जाए, हेड लग जाते हैं। और उसके जाने में बोन फायर लगाता हूँ, बट यहाँ पर बोन फायर मुझे वो ही नहीं दे रही थी, हेल्थ ही नहीं दे रही थी। पता नहीं क्या चार्ज पन था ये, क्या देख सकते हैं गेम को सस्ते नजर, मुझे हेल्थ ही नहीं मिल रही बोन फायर से।
और मैं समझ रहा था हेल्थ मिल रही है, मगर फिर मैं जब देखता हूँ तो मुझे हेल्थ नहीं मिल रही होती और फिर उसके बाद मैं आगे डिसीजन लेता हूँ आगे मूव करने में, क्योंकि हेल्थ भी नहीं होती। सामने से वहाँ जो है फुल हेल्थ के बैठे हुए थे। यहाँ पर मैं पूरे यहाँ पर एक और बोन फाइट लगाता हूँ, फिर से मैं चलती हूँ, मैं चेक करता हूँ हेल्थ जब लग जाए। इसके बाद यहाँ पर वहाँ के ऐड कनेक्ट होता हूँ और 2-1 की यहाँ पर सिचुएशन रहती है। वहाँ तोड़ से यहाँ पर एग्रेशन मारते हुए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम भी दिखाएंगे इन्हें और एग्रेशन सब दिखाएंगे आपको। बस हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में जुड़े रहें। हर चीज़ आपको मिलेगी आज की वीडियो में। रिवेंज भी मिलेगा आपको, इमोट रिवेंज भी आपको मिलेगा आज देखने के लिए। यहाँ पर पूरी कोशिश थी हमारे जीतने की। यहाँ पर थोड़ा सा हमने डीला छोड़ दिया था, 2 राउंड हमने दे दिए थे, बट यहाँ पर पूरी कोशिश में कर रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर इस राउंड से मैंने सोच लिया था कि बिल्कुल यहाँ पर इस राउंड से मैंने सोच लिया था कि कमबैक करना पड़ेगा। अब क्योंकि कमबैक नहीं होगा वैनम, कमबैक करना पड़ेगा। तुम अपने आप से यही सोच रहे थे कि कमबैक कुछ भी करके करना पड़ेगा। हादी अगर नहीं खेल पा रहा तो मुझे कुछ भी करके ये राउंड अपने नाम करना पड़ेगा। एक राउंड भी आएगा तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहा होता हूँ। यहाँ पर मैं चांस मिस कर देता हूँ। वो नीचे आ रहा था जो भी आ रहा था, यहाँ पर यूएमपी या डेजर्ट से ऐड कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अब यही खड़ा होता हूँ, वहाँ पर मैं पीछे जाने का डिसीजन लेता हूँ, बट मुझे फुल स्टेप आता हूँ। मुझे इतना शक हो गया था कि यहाँ से पीछे से कोई आ सकता है और बिल्कुल मेरा शक सही था। यहाँ मुस्तफा या वहाब थे, बिल्कुल ये खड़े हुए थे और बिल्कुल ये वहाँ पर छुप जाते हैं। मैं आगे जाने का डिसीजन लेता कि अगर यहाँ आगे से मुझे मार दे। यहाँ पर मैं ग्लू इसलिए लगा देता हूँ ताकि इस रास्ते से आ नहीं पाए और बिल्कुल आगे रास्ते में फटाफट मैं पहुँच जाता हूँ। हादी को कर देने के लिए हादी यहाँ पर होल्ड कर रहे होते हैं। वहाँ से वहाँ ऊपर से अपनी ओट पिकर से पूरी कोशिश कर रहे थे कि पीक निकाल के वन टैप कर दे। बिल्कुल मैंने जैसा कहा कि वहाँ के ओट पिकर के वन टैप बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आज मैं बोलने में थोड़ा सा अटक रहा हूँ, बिल्कुल अटक रहा इसलिए हूँ क्योंकि प्रेशर बहुत है आज के मैच में। तो बिल्कुल जीतना, हारेंगे तो बहुत ज़्यादा नाक कट जाएगी, तो बिल्कुल जीतने की पूरी कोशिश है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लें। बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही होगा नहीं। बाकी हम मैच की तरफ चलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर हाँ वह हादी कांडे नॉक हो जाते हैं। हादी अपनी औकात दिखाते हुए कांडे इंसान नॉक हो जाते हैं। यहाँ पर इसी के बाद मैं पूरी डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, मगर यूएमपी अपनी औकात दिखाती है। वहाँ से वहाँ भी मुस्तफा आ जाते हैं और बिल्कुल डैमेज पड़ता है, बट ये यूएमपी अपनी औकात दिखाते हुए यहाँ से मुस्तफा मुझे दे देते 2 टैप मारते हैं। और इसी के साथ मुस्तफा का ये इमोट अब मेरी यहाँ पर हाथ चुकी थी, क्योंकि अब इमोट बहुत हो गया था। अब बहुत ज़्यादा हाथ बढ़ गई थी इमोट की। और यहाँ पर अब आएगा रिवेंज टाइम। बिल्कुल यहाँ पर अब मुस्तफा को अब इसकी मतलब नानी याद दिलानी पड़ेगी। 2 मुंडा ले लेता हूँ मैं, यूएमपी की अब भरोसा उठ जाता है मेरा, मगर फिर से मैं एक और चांस देता हूँ कि एक और बार यूएमपी ले लेते हैं, चला लेते हैं यहाँ पर। मगर नई वाली शॉटगन में से चल नहीं रही थी, तो इसी हद में 2 मुंडे के साथ डिसीजन लेता हूँ कि आप जाना चाहें। 2 मुंडे के साथ डिसीजन लेने का जाता हूँ और उसके बाद हुकुम लगा होता है सामने और ये 3-1 की बराबरी हो गई थी। यहाँ पर हमारे प्रेशर बहुत था क्योंकि 3 राउंड के वो 2 राउंड एक्स्ट्रा लीड पा चुके थे और यहाँ से ये राउंड निकालना था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा हटी हुई थी कि मैंने अब अंदर रच करना सोच लिया। मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा था। यहाँ पर मुझको एक बॉडी 2 बॉडी करने हो जाती है। मैं बिल्कुल अब घुसने का रीजन नहीं देता हूँ। चोमो यहाँ पर नॉक हो जाता है। इसके बाद चोमो इंसान नंबर 1 को मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे अब ये रिवेंज टाइम आ चुका है। ये बिल्कुल अब ये इसको इमोट दिखाएंगे, रत के इमोट दिखाएंगे, फाड़ देंगे इसकी इमोट दिखा के बिल्कुल जला देंगे। और यहाँ पर सीआर यहाँ पर बुक्के मार के मैं फिनिश करता हूँ। बिल्कुल सुपरमैन पंच यहाँ पर मारता हूँ और मुस्तफा चोमो इंसान नंबर 1 सीधा जाते हैं। ख़त्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। वहाँ पर हादी की बात करें तो हादी को डैमेज नहीं पड़ा था, ऐसा लग रहा था डैमेज पड़ा, मगर फिर मैं देखा तो नहीं पड़ा। यहाँ पर वहाँ को मैं ऐड कराता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर इमोट दिखा के वहाँ को एग्रेशन, अब इनका एग्रेशन इनको ही मुँह पे फेंकते हैं। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब 4-5 की सिचुएशन हो गई थी हमारे पास। 5 राउंड तो उनके पास 4 राउंड थे। फालतू मैंने इसलिए आगे कर दी वीडियो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है आप लोग को वैसे भी इतना लंबा देखने हैं, फालतू वो हार ही रहते हैं। इसके बाद से हमारा पूरा कमबैक हो जाता है और एक ही राउंड हम देते हैं और हम फिर बैक टू बैक 4 या हाँ बिल्कुल 4 राउंड निकालते हैं, 3 राउंड निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पर हादी भी मेरे साथ आ चुके थे। हादी कहां है भी, अब थोड़ी सी मुझे लग रहा था शायद आ चुके हैं फॉर्म में। 2 किल थे इनके, मगर फॉर्म में आ गए तो अच्छी बात है। 9 किल मेरे थे और यहाँ पर 5-4 की सिचुएशन हो जाती है। और सीधे हम दोनों आप फुल रच करने की डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास एक राउंड था, प्रेशर उनके पास था। और यहाँ पर मैंने यही सोचा हुआ था कि अगर एक राउंड का भी एक राउंड का प्रेशर भी होगा तो हम आराम से कुछ ना कुछ लीड खड़ी कर देंगे। यहाँ पर वहाब को डाउन कर देता है। हाथ यहाँ पर वहाब को डाउन कर देता है। यहाँ पर अपनी पता नहीं वो कौन लगाए, ग्लू लगाए जा रहे थे, ग्लू लगाए जा रहे थे। बिल्कुल यहाँ पर मेरा भी शॉट मिस होता है, मुस्तफा के शॉट में मिस होता है। तीनों वो जैसे हमने क्या था, हम तीनों वो हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। मुस्तफा यहाँ पर चोमो से भाग रहे थे, बट यहाँ पर है 2 बड़ी करने को। इसके बाद
6-4 की सिचुएशन हो जाती है। फिर से मैं इमोट दिखाता हूँ, अब इनको इमोट इनके ही अंदाज में दिखाएंगे, बिल्कुल फाड़ देंगे इमोट दिखा के। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा तो बिल्कुल कर लें, बाकी पर आपको बाद में अनसब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा बिल्कुल, अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो। यहाँ पर नहीं छोड़ के साथ में बिल्कुल रेडी होता हूँ, फुल फॉर्म में आ जाता है मैं। आपको इन्हें मारना ही है, कुछ भी हो जाए। सामने यहाँ पर 6 राउंड हमारे पास है, 4 राउंड के पास थे और यहाँ पर 2 राउंड की लीड पर हम आ चुके थे। भले ये 2 राउंड की लीड हो, मगर यहाँ पर अगर छठा राउंड आपके पास हो और आपको 1 राउंड करना हो तो सामने वाली टीम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बंदों को तो ऑफकोर्स पता ही होगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि 1 राउंड आप दोगे तो सामने वाली टीम आप पूरा मैच ले जाएगी, बिल्कुल पूरा मैच क्या खत्म हो जाता है। यहाँ पर नैड अपनी जोड़ी औकात दिखा रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर यहाँ पर नैड अपनी औकात दिखाता है तो ये मैच हम हार भी सकते हैं। बट यहाँ पर ये हेड थोड़ा सा करने को होता है, नैड अपनी औकात दिखा रहा था, बट यहाँ पर नैड सही हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं आगे रश करने का डिसीजन देता हूँ, मगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं होल्ड करने का डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि आखिरी राउंड तो ज़्यादा रिस्क लेता ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस ही अपने आप को मारता है। और उसके बाद यहाँ पर आधी ओवर कॉन्फिडेंस में आगे भाग चुके थे, नॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वहाब और मुस्तफा दोनों में सबसे अंदर टैग हो जाते हैं और हादी को इमोट दिखाते हैं। आई थिंक उसको बिल्कुल इमोट दिखा रहे होते हैं, मेरे को भी ये लग रहा था। हादी अपने आप को फिनिश करते हैं, मुस्तफा या वहाब फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल बैठा हुआ था कि बस ये बाहर निकले तो मैं दूँ। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था कि 2 बंदे हैं, मगर मैंने पूरा अपने आप को रेडी करा हुआ था कि मार दूँगा। यहाँ पर 2 से लगा चेक करता हूँ, शायद इनको पैक कर दूँ। यहाँ पर मुस्तफा आ जाए, यहाँ पर वहाब को बॉडी कनेक्ट होती है, मुस्तफा यहाँ पर होते हैं, मुस्तफा को एक बॉडी कनेक्ट नहीं होती, शॉट मिस होते हैं। वहाब यहाँ पर आगे जा रहा होता है, एक और शॉट लगता है वहाब को। यहाँ पर वहाब ऑलमोस्ट एक बॉडी का रह चुके थे। यहाँ पर वहाब का मैं पकड़ लेता हूँ, एक वहाब यहाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद मुस्तफा पता नहीं क्या करते हैं, मैं ग्लू में फंस जाता हूँ, मगर फिर मुस्तफा नूबर अपने ग्लू हटा देते हैं। यहाँ पर मैं 2 बॉडी करने करता हूँ, वहाँ रिवाइव एक और बार वहाब नॉक और सामने से मुस्तफा भी नॉक हो जाएंगे या मैं मर जाऊँगा पता नहीं। बट यहाँ पर मुझे तो लग रहा था शायद मैं दे दूँगा, तो ये मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं दे दूँ। बट यहाँ पर मुस्तफा फिर से बॉनफायर लगाते हैं। यहाँ पर अच्छा होता है और 1 गोली करें, 2 गोली, 1 गोली करेगा तो मुस्तफा बस 1 गोली करेगा तो फालतू बिल्लू लगा रहे थे। बिल्कुल नर्वस होगा तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा आखिरी राउंड का था, यहाँ पर नर्वस यहाँ पर ये मैच हमारे साथ जीत जाता है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।